अब हम पाठक की कविता की ओर बढ़ते हैं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। उद्धृत पंक्ति मैथिली स्वयं गुप्त विरचित भविष्य पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि राष्ट्र के जो लोग हैं उसके निजी स्वार्थ पर तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। आजकल मनुष्य केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए जीता है, राष्ट्र हित से बढ़कर अपना हित समझता है। नहीं, हमारे पूर्वज किस तरह से अपना बलिदान देकर, किस तरह से इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। एक बार बता दूं मैं आपको, पूर्वजों से तात्पर्य यहाँ पर हमारे जो वंशज है उससे भी हो सकता है, या फिर उससे भी हो सकता है जिन महापुरुषों ने अपना इस राष्ट्र हित के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, उनके लिए भी। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि राष्ट्र हित के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे महापुरुष के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, हमें उनकी पद चिन्ह को खोजना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि राष्ट्र के लिए लोग कैसे जीता है और कैसे मरता है। पद चिन्ह यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। जिन रास्ते पर उन्होंने चलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण किया है, महान राष्ट्र की नींव डाली है, उसी पद चिन्हों पर हमें चलते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। अपने पर्सनल हित को न देखते हुए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। कहता है निज पूर्व गौरव दीप को बुझने देना चाहिए। जिस गौरव गाथा को गा करके, जिस गौरव रूपी दीप को हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे करके उस दीप को प्रज्वलित किया था, उस दीप को हम अपने आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करके उस लाभ को कहीं बुतने नहीं देंगे। अर्थात उस गौरव गाथा को हमेशा सदा बरकरार रखे, इसके लिए हम सबों को विचार करना होगा। ओके, चलते दूसरी पंक्ति की। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर, देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक मिट सकता हो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों का कहो। कभी यहाँ पर एकता के सूत्र में बंधने को कह रहे हैं कि आज हमारा देश जाति पाति धर्म संप्रदाय के नाम पर विभेद हो चुका है और कई वर्गों में बढ़ चुका है। कभी कहते हैं यह राष्ट्र हित के लिए उचित नहीं है। जैसे आओ हम सब मिलकर हमारे देश में रहने वाले सभी लोग हमारे बंधु है, हमारे बांधव है, हमारे मित्र है, सबों को एक समान रूप से एक दृष्टि से देखते हुए हमें मित्रवत व्यवहार करें। साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। इस राष्ट्र के सुख और शांति की स्थापना हेतु हमें क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, न कि निजी स्वार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। मुझे क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक मिट सकता हो। आज जो सांप्रदायिक भेद भावना जो देश को एक अलग दौर में अलग अलग कर दिया है, समाज को खंडित कर दिया है, हम आपस में जो भिन्नता हो गई है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, यह उचित नहीं है। कवि कहते हैं जिस तरह से एक ही उपवन के कई फूलों से एक हार बन सकता है, वैसे ही हम सभी एक ही उपवन के अलग अलग फूल हैं। अतः हमें इस एक फूल यानी सभी पुष्प मिलकर एक हार के समान अर्थात इस राष्ट्र की शोभा बढ़ाना चाहिए। फिर से बता दूं मैं आपको कि हम सभी एक ही उपवन के अलग अलग पुष्प हैं। हम सबों को एक होकर इस राष्ट्र की शोभा बढ़ाना चाहिए। हमें निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के बारे में बात करना चाहिए। अर्थात कवि ने इसमें सांप्रदायिक धर्म जाति इत्यादि पर तीखा प्रहार करते हुए सबको एक बंधन में बंधने की संदेश देता है। तीसरा इसका पंक्ति है कि प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियां जो हो बुरी, बन कर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। अलीक मीन्स झूठ होता है, झूठ अर्थात मिथ्या। कभी कहते हैं जो प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियां जो हो बुरी।
ऐसी रूढ़िवादिता, ऐसी कुरीतियां, या नया हो या पुराना हो, परित्याग कर देना चाहिए जो राष्ट्र हित में ना हो। फिर सुन लीजिए, ऐसी रूढ़ियां यानी ऐसी कुरीतियां या ऐसी रीतियों का हमें परित्याग कर देना चाहिए जो राष्ट्र हित में ना हो, अर्थात देश हित में जो बातें ना हो उसका परित्याग कर देना चाहिए। कभी कहते हैं बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस चातुरी। हंस को नीरछिर विवेकी भी कहा गया है। यहाँ पर नीरछिर विवेकी का तात्पर्य यह है कि अगर हंस को आप दूध और पानी का मिश्रण करके उसे अगर देते हैं पीने के लिए तो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे ही हमें विवेकता पूर्ण ढंग से हमें अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए कार्य को करते हुए राष्ट्र हित को के कार्य को करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलिख है। कभी कभी इंसान ये मान लेता है कि हमारे पूर्वज जो प्राचीन काल में जिस विचारधारा पर चल रहे थे वही सही है, ऐसा मान लेना मिथ्या है। हो सकता है वो राष्ट्र के लिए हित करना हो, वो राष्ट्र के अहित में हो, इसीलिए इसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। राष्ट्र हित में जिस अवस्था में जहां जिस विचार की आवश्यकता हो वैसी विचार प्रकट कर राष्ट्र हित के कार्य करना चाहिए। अर्थात कभी फिर से सुन लीजिए, कभी कहना चाहते हैं कि हमें प्राचीन बातें ही सही है, पुरानी बातें ही सही है, ऐसी मिथ्या भ्रम में ना पड़े। हमें जिस समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कल्याणकारी बातों को रखते हुए राष्ट्र हित को आगे रखकर हमें आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। फोर्थ पैराग्राफ है, मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा, देखकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। कभी यहाँ पर उनकी जो एक पीड़ा है, वेदना है, वो झलक रही है यहाँ पर। कभी कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति जो है वो लक्षण विशेष को दिखाता है। क्या यहाँ पर कि अपना हमेशा ऊपर से तो बोलता कुछ और है कि अंदर मन में मैला रहता है, उसे बोलता कुछ और करता कुछ और है। कभी कहते हैं मन की मैल को हटाओ और तन मन से, अंतरात्मा से, अंतर हृदय से देश हित की बात करो, देश की अनुराग करो, देश हित की बात करो, राष्ट्र हित की बात करो। है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा, अपने देश में रहने वाले सभी हमारे भाई के समान है, ऐसे बंधु हमारे हितैषी है, हमारा मित्र है, अतः हम उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। यही मानव जीवन का मूल रहस्य है। कभी कहते हैं देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, उनको जहां पर सहायता की आवश्यकता हो, आपकी दुख में हो या सुख में हो, उन्हें सहायता देनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यही राष्ट्र धर्म है, यही राज्य धर्म है। परंतु इंसान मानव स्वार्थ में तल्लीन होकर के अपने राष्ट्र धर्म को भूल गया है, पर स्वार्थ में अपनी ही बारे में सोचता है। इसलिए कभी इस पर कटाक्ष व्यंग किया है, तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं कि जो असहाय हो उसे सहायता प्रदान करो, उनकी विपत्ति में, उनकी व्यथा में, उनके दुख दर्द में आप उनका मरहम बन के काम करो। निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। इस तरह से अपना दुख होता है, वैसे ही दूसरों का भी दुख होता है। इसलिए कभी कहते हैं कि अपने दुख से पराये के दुखों का हाल समझना चाहिए। अर्थात सबके दुख समान होते हैं, अतः हमें इस देश में रहने वाले सभी लोग हमारे बंधु और बांधव हैं, अतः इनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहना चाहिए और राष्ट्र हित को ऊपर रखकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कल्याणकारी सोच को रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू।